मोदी जी पिछड़े नहीं है, बिछड़े हुए हैं। मोदी जी बिछड़े हुए, इस देश से बिछड़े हुए हैं। वो कभी तो कहते हैं मैं चाय वाले का हूँ, कभी तो कहता है मैं किसी और का हूँ, कभी तो कहते हैं मेरी मातृभूमि कहीं और है। जो मौजूदा मोदी सरकार है उसके द्वारा जितनी संविधान की धाराएं थी और संविधान के ऊपर, संविधान के अनुसार जो जिसने देश चलाना था, वो उस चीज़ को कुचलती जा रही है। कांग्रेस ने कभी वोट बैंक की राजनीति न की है, न करेगी। कांग्रेस हमेशा दलितों के साथ में थी, है और रहेगी। ये आजकल जो कुछ लोग बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, बाबा साहब के अधिकार को ख़त्म करना चाहते हैं, बाबा साहब की बात को काट के अपनी बात मनवाना चाहते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, आप सिर्फ भ्रांति का काम तो कर सकते हो, जात बिरादर पे भाई भाई को तो लड़ा सकते हो, मगर बाबा साहब के संविधान को आप जला नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। यह मनोवादी बात ही आप इस देश में नहीं चला सकते। 24 के चुनाव में पूरा दलित समाज देश का जो है वो कांग्रेस के साथ रहेगा। देश में वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, ये अपने आप को दलित का हितैषी तो कहती है, लेकिन इन्होंने वास्तव में दलितों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। जैसा देश वैसा भेष। आज जो देश में जो चोला पहन के बैठा है, सबसे पहले वही काम उसी के नाम है। सबकी बात उठा रही है, सब समाज और दलितों को भी उठा रही है, तो कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस ने हमेशा शुरू से संग लेके चलने का काम किया है। 24 के चुनाव में पूरा दलित समाज देश का जो है वो कांग्रेस के साथ रहेगा। यहाँ की जो लोगों की जो विचारधारा है भाजपा की, वो बताती है कि दलित समाज किस ओर जाएगा। मैं चाहूँगा कि दलित समाज पूरा कांग्रेस के साथ रहेगा। बाबा साहबों की संविधान की हत्या हो रही है। हाँ, संविधान का उपयोग गलत रास्ते से गलत तरीके से किया जा रहा है। संविधान बचाना आज के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। देश में वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, ये अपने आप को दलित का हितैषी तो कहती है, लेकिन इन्होंने वास्तव में दलितों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। 2014 से अभी 2023 तक, और कांग्रेस पार्टी के शासन में आप देख लो कि जितने भी लोकसभा में और संसद में जो दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया था, वो कांग्रेस पार्टी है। और जिस प्रकार से आज देश में आज डॉक्टर हमारे भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती है, तो इस मौके पर मैं उनको मेरी ओर से भी पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। और देश में जिस प्रकार से आज संविधान को ये भाजपा की सरकार तार करने का काम कर रही है, तो हम तो इनसे आशा भी नहीं कर सकते कि ये दलितों के उत्थान के लिए कुछ करेंगे, और न ही उन्होंने पहले भी किया है, ऊपर से दिखावा जरूर करते हैं। कांग्रेस ने कभी वोट बैंक की राजनीति न की है, न करेगी। कांग्रेस हमेशा दलितों के साथ में थी, है और रहेगी। रही बात दूसरे दलों की, तो वो लोग सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दलित समाज के साथ में हैं, और ये सिर्फ चुनाव और वोट की राजनीति के कारण ही हो रहा है। लेकिन वास्तविक में अगर कोई दलितों का सच्चा हितैषी है, तो वो एकमात्र कांग्रेस पार्टी है। मौजूदा सरकार बाबा साहब के विचारों से को लेकर बिल्कुल भी नहीं चल रही है, और उसके ताज़ा उदाहरण है आप 2014 से लगाकर अभी तक 2023 तक जो भी केंद्र की भाजपा सरकार ने और मोदी सरकार ने निर्णय किए हैं लोकतंत्र में और जो लोकसभा में, वो आप देख लो कि वहाँ पर संविधान को कुचलने का काम ही हुआ है, न कि संविधान को बचाने का काम किया है। और हो सकता है कि आने वाले 2024 के चुनाव के बाद यदि भाजपा इन प्रकार भी सत्ता में वापस आ गई, तो शायद न संविधान रहेगा और न ही कोई चुनाव अगले समय में होने की स्थिति रहेगी। जो मौजूदा मोदी सरकार है उसके द्वारा जितनी संविधान की धाराएं थी और संविधान के ऊपर, संविधान के अनुसार जो जिसने देश चलाना था, वो उस चीज़ को कुचलती जा रही है। आप अपना कोई हक के प्रति बोलने के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। इस बारे में भारत की जनता को अभी नॉलेज नहीं है। वो एक मोदी के एक पुलेखे में है। अगर हम कांग्रेस का लेकर चलें तो भीमराव अम्बेडकर जी को हमने संविधान बनाने का अधिकार दिया, ठीक है जी। आज उन्हीं के कारण हर व्यक्ति, दलित व्यक्ति, हर एक सामान्य व्यक्ति के अंदर बैठने का अधिकार रखा। देश का बच्चा आज बाबा साहब की जयंती को मना रहे हैं, और वो जब तक धरती चांद सितारे रहेंगे ना, बाबा साहब का हमेशा नाम रहेगा। और ये मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो,
चाहे भारत का कोई भी हो, इन लोगों को मनाना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान का जो अधिकार दिया, कानून का अधिकार दिया, कानून के दायरे में तमाम लोग ये सब सम्मिलित है। और ये आजकल जो कुछ लोग बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, बाबा साहब के अधिकार को ख़त्म करना चाहते हैं, बाबा साहब की बात को काट के अपनी बात मनवाना चाहते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, आप सिर्फ भ्रांति का काम तो कर सकते हो, जात बिरादर पे भाई भाई को तो लड़ा सकते हो, मगर बाबा साहब के संविधान को आप जला नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। यह मनोवादी बात ही आप इस देश में नहीं चला सकते। इस देश में बाबा साहब ने कहा था, जब तक सभी को एक तरह से सभी को अधिकार नहीं मिलेगा, मजदूरों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा, किसानों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा, और जितने भी गरीब हैं उनको अपना अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक इस देश में इसी तरह के आंदोलन छिड़ते रहेंगे और इसी तरह हर कोई व्यक्ति अपना अधिकार मांगेगा। इस देश के अंदर सबसे पहले मैं समझता हूँ संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। संविधान के बारे में जो पढ़ना चाहिए था, संविधान के बारे में जो बताया जा रहा था, आज उसके अलावा आज मैं बात करता हूँ, एक छोटी सी बात करता हूँ, आज कानून की बात करता हूँ। हमारे राहुल गांधी जी ने क्या क्या गुनाह किया, जो राहुल गांधी जी को एक ही दिन में लो जी इनको कहते 2 साल की थोड़ी ना कि मैंने मेरे नाम पे चोरी लिख दी और गैली में जेल में चला गया। पहले कानून पढ़ो तो सही, कहाँ उन्होंने बोला, कहाँ उन्होंने बात करी। उन्होंने अपनी एक छोटी सी अपनी मीटिंग में उसमें बोला कि सारे मोदी चोर हैं। उन्होंने क्या सारे मोदी चोर हैं, उन्होंने यही तरह कहा था, क्योंकि जो चोर थे, मगर जब जजी भारतीय जनता पार्टी का हो, जजी वो आरएसएस का हो, जज जो बिठाया हुआ व्यक्ति वो नरेंद्र मोदी का हो, वो जजी सिखाया हुआ हो कि कल उसे सजा देनी है तुझे, कल जाके उसको धमकी दे दियो। क्या पता जज को क्या पता। एक सेकंड आपकी बात बड़ी करता हूँ, भैया की बात बड़ी करता हूँ मीडिया के माध्यम से, शायद कल मुझे बोलने का मौका मिले या ना मिले, मगर आज बताना चाहता हूँ, क्या पता उस जज के बारे में क्या सी बात थी। उसके रात को धमकाया गया, रात को उसको पकड़ के उसके बच्चों को धमकाया गया हो, क्या पता उसको कानून की जो धारा थी उसको अलग धारा बताई गई हो, ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि आज मैं मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, जैसा देश वैसा भेष। आज जो देश में जो चोला पहन के बैठा है, सबसे पहले वही काम उसी के नाम है। और जिस तरह हमारे भाई अमित शाह और नरेंद्र मोदी साहब कानून में तो यही बैठे हुए हैं, कानून को तो यही चला रहे हैं। ना तो दलित बीजेपी के साथ है, ना बीजेपी को चाहता, मगर ये जो मशीन की गड़बड़ी है ना, मशीन का जो घोटाला है, हमारी दलितों की आवाज़ रोका जा रहा है। यही तो संविधान में लिखा गया था। बाबा साहब ने कहा था हर दलित को अपनी वोट डालने का अधिकार है, मगर दलितों की वोट नहीं डलती, मशीन से डलती है। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के लिए करा क्या? अधिकार दिया उन्हें मंदिर में घुसने का। जब वो मंदिर में गए कोविंद जी, तो सबसे पहले बाहर खड़ा कर दिया। उन्होंने अधिकार दिया, वो जो राम मंदिर बन रहा है, वो उन्होंने उसका सबसे पहले शिलान्यास क्यों नहीं करने दिया? उसको पहले पहली माला क्यों नहीं पहना दी, जबकि वो राष्ट्रपति थे? मोदी जी पिछड़े नहीं है, बिछड़े हुए हैं। मोदी जी बिछड़े हुए, इस देश से बिछड़े हुए हैं। वो कभी तो कहते हैं मैं चाय वाले का हूँ, कभी तो कहता है मैं किसी और का हूँ, कभी तो कहते हैं मेरी मातृभूमि कहीं और है। अरे भैया, जवाब दीजिए, दलितों का कौन है? दलितों का बाबा साहब अम्बेडकर साहब। अच्छा। और सही मायने में दलितों का कौन है? दलितों के लिए तो सही मायने सरकार तो पैरवी कौन करेगा मौजूदा समय? दलितों की पैरवी अनिल शील करेगा। दलित की आवाज खुद दलित करेगा। अनिल शील कहाँ से आते हैं? अनिल शील दिल्ली से आता है, रामनगर में रहता हूँ, और मैं इनकी आवाज उठाना चाहता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। सबसे पहली बात, कांग्रेस पैरवी करेगी, पैरवी करती आई थी, करेगी। मायावती ने नहीं करी है, माया नहीं कर रहे हैं। चंद्रशेखर को मैं नहीं मानता, उदित राज को मैं नहीं मानता। सुनो, मैं नहीं मानता ना उदित राज को, ना चंद्रशेखर को। क्योंकि चंद्र को नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते। पूरा का पूरा यूथ जो है इस समय पिछड़े समाज का, उनको अपना आइकन मानता है, हीरो मानता है। और आप कह रहे हैं वो पिछड़ों की लड़ाई लड़ते, आप कह रहे हैं मानता ही नहीं। मैं इसलिए नहीं मानता, चंद्रशेखर जी ने जब जाके वहाँ यूपी में जाके उनसे कहा कि मुझे
2 सीट लड़ने का अधिकार दो, मुझे 4 सीट का लड़ने का अधिकार दो। मैं समझता हूँ मुलायम सिंह के लड़के के पास में जाने का कोई अधिकार नहीं था उनका। राजनीति होगी ना दलितों के साथ। हाँ, उन्होंने राजनीति करी, भी कर रही है, कांग्रेस ने नहीं करी। कांग्रेस ने सुनो, दलितों की कांग्रेस ने दलितों को दिया है, चाहे वो मकान हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो किसानी की बात हो, कांग्रेस ने हमेशा दिया है। आज बाबा साहब का नाम ले रहे हैं हम संविधान के नाम में, तो बाबा साहब को भी अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया था। क्यों नहीं मिला फिर कांग्रेस? वोट आज वोट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि चालाक चापलूसी लोग बैठ गए मशीन पर। मशीन का खटका जब जब दबेगा, जब जब भारतीय जनता पार्टी आएगी। मैं चाहता हूँ पहला ऐसा सिस्टम आ गया कि दलितों का वो, जब दलित वोट दबाने जाएंगे तो वो मशीन पहचान लेगी ये दलित है, वोट जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं और जाती भी नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के लिए करा क्या? और दूसरा एक और बात कहना चाहूँगा, मैं पूछना चाहूँगा भाई, अभी कहीं हमारी वोट डल रही है क्या नाम कांग्रेस पे या मायावती पे, जा रही है बीजेपी पे, इतना हिंदू कहाँ से आ गया? क्या इस देश में हिंदू है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है? दलित भी तो हिंदू है भाई साहब, दलित हिंदू है ही नहीं। कहाँ से कह रहे हो तुम दलित हिंदू नहीं? जब उसे मंदिर पे चढ़ने का अधिकार नहीं, जब उसे कहीं पूजा करने का अधिकार नहीं, जब उसका राम ही नहीं, जब उसका हनुमान ही नहीं, जब उसका कोई नहीं, कौन एक आदमी? मंदिर नहीं जाने दिया जाता है? हमें मंदिर नहीं दिया, हमें नहीं जाने देता। किस मंदिर में गए थे, आपको रोका गया था, बताइए। ये तो हमारी समझ लो, हमारे 10-20 बताइए आपको किस मंदिर में गए थे आप, वहाँ पे रोका गया है? सुनो, हाँ। दिल्ली में तो रोका जाता नहीं है क्योंकि दिल्ली में तो फिर आप नफरत फैला रहे हैं। सुनो, मगर आज भी हमारे गाँवों में जाके देखो और कहीं देखो, वहाँ मंदिरों में ढंग से नहीं घुसे। मैं पूछना, जैसे भैया ने कहा कि चलो पहली आरती हमारे से कराओ, दलित से पहली बार। भैया मीडिया, आप एक मिनट, एक सवाल यही बनता है, देखिएगा, आप आरती करना चाहते हैं? हाँ, हनुमान चालीसा याद है हमें? आप सुनो, हमें हनुमान पढ़िए, जब एक बात बताओ, सुनो, पढ़िए, गाय महामृत्युंजय मंत्र पढ़िए, आपको आता ही नहीं है और आप कह रहे कि मंदिर में जाने ही नहीं देते हैं। भाई साहब, जब हमें पढ़ने का अधिकार, अगर जो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग जो भ्रांति पैदा कर रहे हैं बिना बात की, स्कूलों में क्या एडमिशन नहीं होता दलित बच्चों का, वहाँ पर मना कर दिया जाता है? भाई साहब सुनो, दिल्ली में सिस्टम है क्या ऐसा? दिल्ली में क्या, पूरे भारत में जो वो अधिकार दिया बाबा साहब ने दिया दलितों को, वरना इन्हीं मनीवादी लोगों ने हमें नहीं। पहले तो हमारे कानों में भी तो यार वो डाले जाते थे। दलितों के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? अब पढ़ रहे हैं ना, जब पढ़ रहे हैं भाई 15-20 साल, 70 साल से पढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने रोका फिर? तो कांग्रेस ने तो बढ़ाया है, जो पढ़ने दिया, आप ही की सरकार थी, आप ही की सरकार थी, सुनो, पार्टी की सरकार तो थी। कांग्रेस ने दिया ना। कांग्रेस दलित विरोधी होगी इसका? नहीं, मैंने आज के टाइम में नहीं पढ़ा। आप आज रिजल्ट उठाइए, आप कांग्रेस के माध्यम टाइम का रिजल्ट उठाओ और आज के यूथ का रिजल्ट उठाओ। 12वीं में ऐसे ही पास कर रहे हैं, 10वीं में ऐसे ही पास कर रहे हैं, क्या मानते हो पढ़ने? अरे भाई सुनो, और क्या फायदा उस पढ़ाई का, जो पढ़ाई पढ़ने के बाद मीडिया वाले भाई साहब, क्या फायदा जब नौकरी नहीं, जब कानून व्यवस्था की नौकरी नहीं, 4 साल की नौकरी मिल रही है फौज में, उसमें भी रिटायरमेंट के पैसे नहीं, उसकी तनख्वाह नहीं, मजदूरों के हाथ में, सुन लो, मजदूरों के हाथ में 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं, किसानों के हाथ में किसानी नहीं, तो कहीं की पढ़ाई, कहीं का अधिकार दे रहे हैं ये लोग हमें? हमारा तो अधिकार छीन रहे भाई साहब, और ये मीडिया नहीं बता पा रही, और ये कलम लिखने वाले नहीं लिख पा रहे। वो सिर्फ सोचते हैं अगर जो हमने लिख दिया तो हमारे हाथ से कलम छीन जाएगी, अगर जो हम मीडिया वाले देखते हैं हमने सुना दिया तो हमारे हाथ से माइक छीन जाएगा। ये भाई इसीलिए है, ये पापी पेट का सवाल है कि हकीकत में जब तक हमारा अधिकार हमें नहीं मिलेगा ना, तब तक हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। अच्छा, दलितों का अधिकार तो दिलाएगा कौन? दलित को अधिकार खुद एक दलित खुद मांगेगा। दलित किस तरफ जाएगा? दलित जाएगा सच्चाई की तरफ, जो उसे देगा, जो दलितों के बच्चे के बारे में सोचेगा, उनकी शिक्षा के बारे में सोचेगा, उसकी किसानी के बारे में सोचेगा। बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, तो आज उनकी जयंती पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पिछड़े समाज को? उनका ये कहना था कि पिछड़े समाज जितने शिक्षित होंगे उतना बदलाव होगा, फिर भी शिक्षा का अभाव क्यों देखने को मिलता है? आखिर गलतियाँ कहाँ हैं, कमियाँ कहाँ हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दलित एक गरीब परिवार होता है। ये नहीं कि एक ही जात है। दलित का मतलब है गरीब, जो हर चीज़ों से वंचित है। वो इस चीज़ को नहीं बोलता कि भाई ये हिंदू है, मुसलमान है। जो गरीब है वो दलित है। तो क्या कोई ब्राह्मण भी गरीब है तो उसे भी आप दलित मानते हैं? अरे ये ब्राह्मण मुसलमान ये सब है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के गेम है, और ये आरएसएस के लोग हैं, ये भड़काने के बात है। हमारा काम है सभी को एक साथ लेके चलना।
ये तो ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण भी तो हमारे भाइयों को दूर के थोड़ी ना है, मगर उनके दिमाग में आरएसएस ने वो उसका जहर पिला दिया, इंजेक्शन लगा दिया। कहना आपका, उन्होंने जात बिरादरी में कि तू बड़ा और मैं बड़ा, तू छोटा मैं बड़ा। आप देखिए, आप काफ़ी समय से रहे, मायावती जी ने बहुत कुछ किया है, मगर फिलहाल में अभी वो बीजेपी से डर के चुपचाप बैठ गई हैं। बीजेपी क्या है कि लोगों को दबाने का काम कर रही है और दलितों को एकदम ख़त्म करने का काम कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है दलितों की तादाद ज़्यादा है। दलित अगर समझ गया, दलित अगर पढ़ गया, तो दलित पढ़ने के बाद बहुत आगे जाएगा। तो एक तो पढ़ाई को भी ख़त्म करते जा रहे हैं और 600 स्कूल इन्होंने बंद करे हैं, 6000 स्कूल इन्होंने बंद करे हैं अभी बीजेपी सरकार ने। और जो सबकी बात उठा रही है, सब समाज और दलितों को भी उठा रही है, तो कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस ने हमेशा शुरू से संग लेके चलने का काम किया है। कुछ लोग तो चल रहे हैं और कुछ लोग इसका अनैतिक फ़ायदा उठा रहे हैं। आदमी को फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। बाबा साहब के संविधान को जो जानता है, जो पढ़ लेगा और जो उसे समझ लेगा, वो बाबा साहब के संविधान पे चलेगा तो बहुत आगे चलेगा। जो लोग इन बाबा साहब का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो लोग चंद दिनों के अंदर नीचे गिर जाएंगे। उन्हें समझ में आ जाएगा बाबा साहब का फ़ायदा आप नहीं उठा सकते। बीजेपी क्या है कि लोगों की हत्या करने के रूप में खड़ी है और हमारा दलित वोटर अब ये सोच रहा है किधर जाएगा। अभी मन बना रहा है, अभी ये नहीं कह रहा हम किसी के संग जाएगा, अभी वो मन बना रहा है जो दलितों के लिए हित के लिए बात करेगा, दलितों को आगे ले आने की बात करेगा, दलित को लिए काम करेगा और दिखेगा दलितों को, दलित उस तरफ को जाएगा। मगर मेरा जो कहने का मार्ग है कि कांग्रेस के संग जाने का ज़्यादा विचार है दलितों का। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।